सीताराम। सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मन का भयभीत होना, सदा भय से ग्रसित होना मन की दुर्बलता का सूचक है। दुर्बल मन हमेशा डरते रहता है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कहीं मेरी हानि ना हो जाए। सत्य तो यह है कि जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका मन प्रायः दुर्बल होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। लेकिन जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका मन बलवान होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा होता है। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना देखता है तब वह चिंता से ग्रस्त हो जाता है। उसका मन भय से व्याकुल हो उठता है। वह सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म हैं और वे तो उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष बसता है और वे कृष्ण के भी बड़े भक्त हैं। युधिष्ठिर के लिए कहां तक कहें, उनके प्रति तो उनके मन में विशेष आदर है। अर्जुन पर भी पितामह का बड़ा प्रेम है, बड़ा लाड है। इसलिए वे पक्ष में तो हमारे हैं, लेकिन हृदय से, भीतर से तो पांडवों का ही भला चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वे ही हमारी सेना के मुख्य नायक हैं। पांडवों के मुकाबले हम कैसे समर्थ होंगे? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। वहीं दूसरी तरफ वह फिर सोचता है कि यह जो पांडवों की सेना है, यह हमारे ऊपर विजय प्राप्त करने में सर्वथा समर्थ है। तो अभी उसने विचार किया कि हमारी सेना असमर्थ है, अब पांडवों की सेना समर्थ है, तो क्यों? तो वह विचार करता है कि पांडवों की सेना में कोई मतभेद नहीं है, सभी एक मत और संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक तो बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मुझे हराता आया है। सत्य तो यह है कि यह अकेला ही मुझे और मेरे 100 भाइयों को मार सकता है, क्योंकि इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। और अब तो इसने जो है मुझे मारने की प्रतिज्ञा भी कर ली है, मेरे भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा भी कर ली है। इसको हमने विष पिलाया था तब भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। तो ये दुर्योधन के मन का भय है, उसकी व्याकुलता है। पर्याप्तम त्विदमेते शाम बलम भीमाभिरक्षितम। इस प्रकार पांडवों की सेना को देखकर, उनकी व्यूह रचना को देखकर भय से व्याकुल दुर्योधन गुरु द्रोण के पास पहुंचता है और बड़ी चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। देखिए, जिसके मन में भय होता है चालाकी भी उसके मन में आ जाती है। उनको पांडवों के विरुद्ध जो है द्रोणाचार्य को उकसाने का प्रयास करता है। वहीं दूसरी ओर जब अर्जुन कौरव सेना को देखते हैं तब वे किसी के पास नहीं जाते, बल्कि हाथ में धनुष उठाते हैं। अथ व्यवस्थितान दृष्टवा धार्त राष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्दम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। तो इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है।
उसका हृदय भयभीत है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। दोस्तों, अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ, निज स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। इसलिए अर्जुन वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। सेनयो रुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत, यावदेतान्निरीक्ष्ये हम योद्धु कामान अवस्थिताम, कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आशय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह तो भीतर से खोखला होता है और इसलिए वह कभी निर्भय नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का, एकमात्र भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसका बल सच्चा होता है। वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को, साधकों को चाहिए कि वह धर्म का जो है अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करें, अधर्म का और अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करें और एकमात्र भगवान के आश्रित होकर अपने धर्म का पालन करें। दोस्तों, सांसारिक संपत्तियों में, भौतिक सुख सुविधाओं में फंसकर, इनके प्रलोभनों में फंसकर कभी भी जो है धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधर्म और अन्याय के आश्रय से सदा मनुष्य की हानि ही होती है, लाभ कभी नहीं होता। सच पूछो तो जीव का परम लाभ केवल और केवल धर्म में ही है, अच्छे कर्मों में ही है। इसलिए हमेशा हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। आपका मन भी अशांत और भयभीत अगर रहता है तो मुझे लगता है कि आपको भी अवलोकन करना चाहिए मन का, कि कहीं हमारा मन अधर्म आचरण तो नहीं कर रहा है, कहीं व्यर्थ के सांसारिक सुखों की इच्छा तो नहीं कर रहा है, किसी के साथ कोई अन्याय, अत्याचार या बुरा व्यवहार तो नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है तो मुझे लगता है उसको रोकना चाहिए और भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और धर्म पूर्वक अपने कार्य करने चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो मुझे लगता है कि हमारा भी मन भगवान के बल से बली हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा।